Welcome to the Genius Wealth Show. Here in this show, I have mostly talked about equities and Indian stock market. But today we are going to talk about a very controversial topic and Indians इससे usually भाग जाते हैं. It is crypto. If you think crypto is illegal, it's only for tech bros or anything like that, watch this video till the end because you might be missing a massive opportunity. Today we are having Mr. Kushal Jain, who is a crypto expert, and he is going to help us burst the myths जो हमारे mind में है अभी. And this video is going to be very valuable for you all. So please watch it till the end. So please help me welcome Mr. Kushal Jain on the Genius Wealth Show. Welcome, sir. How are you? I'm good, Hemangi. Thank you so much for the invite. And I was watching your content on Genius Wealth Show. You have done a commendable job. Thank you so much. So let's jump right into it. What do you think is the biggest misconception which people have about crypto? I think there are few misconceptions that I would categorize कि ये बहुत ज़्यादा बड़े misconceptions हैं, especially Indians के दिमाग में. सबसे बड़ा misconception क्रिप्टो को लेके ये है कि बिटकॉइन 1 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है, 1 lakh $12 as we speak right now. But still, if you ask Indians कि क्या लगता है क्रिप्टो के बिटकॉइन के बारे में क्या लगता है, तो most of them will say ये सब हवा में है, ये कभी भी जीरो हो सकता है. अब मैंने उसको टच नहीं किया, मैंने वो फील नहीं किया है उस करेंसी को, तो वो करेंसी कैसे वैलिड हो सकती है. तो सबसे पहले तो डिनायल मोड में है काफी ज्यादा लोग. काफी लोगों को लगता है क्रिप्टो एक स्कैम है और काफी लोगों को लगता है ये करेंसी चलेगी ही नहीं. सेकेंड वेरी बिग मिसकंसेप्शन ये है कि कई लोगों को ऐसा लगता है क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है. However, there are taxations around it, but कई लोगों को अभी भी लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इलीगल है, which is not. थर्ड, लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो हैक हो सकता है, राइट. कई लोग न्यूज देखते हैं तो उन लोगों को कुछ एक्सचेंजेस की हैक होने की भी न्यूज आती है. मैं नाम नहीं लूंगा एक्सचेंजेस का, बट मार्केट में कम से कम अभी 15 से 16 अलग अलग एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी एक पॉइंट पे हैक हो चुके हैं. तो जब लोगों को दिखता है कि एक्सचेंज हैक हो रहा है तो उनको लगता है क्रिप्टो हैक हो सकता है. दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, राइट. सो दीज आर थ्री मिसकंसेप्शन. सबसे पहला कि क्रिप्टो हवा में है, इसका कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है. दैट इज डिनायल मोड which people will have to change, and we will try to throw some light on this. And second, illegal इंडिया में कंसिडर किया जाता है, बट नहीं है illegal, बिल्कुल लीगल है. there is proper guidelines and taxations around it. And third, क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन सिंस इट्स इंसेप्शन कभी हैक नहीं हुआ है, यानी कि आप उसकी ब्लॉकचेन्स को हैक नहीं कर सकते. हाँ, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में. दैट इज अ डिफरेंट हैकिंग दैट वी विल टॉक अबाउट नो सम टाइम लेटर. बट या, आई थिंक दीज आर द थ्री मिसकंसेप्शंस. Yep. And you mentioned that crypto is legal in India, but majority of the people think that कि ये illegal है. So करेक्ट. why do you think कि लोगों को लगता है ये illegal है? And please draw some line कि what makes it legal? इलीगल क्यों कंसिडर किया जाता है इंडियन मार्केट्स में? लेट अस ट्राई टू बाय इंडियंस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिटकॉइंस का जो ट्रेडिंग है वो 2009 में स्टार्ट हुआ, या बिटकॉइन एज ए करेंसी 2009 में स्टार्ट हुई. बट टिल लेट 2020s इंडियन मार्केट्स में कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला, राइट. वो मार्केट में इतना ज्यादा ग्रो भी नहीं किया. तो इंडियन रेगुलेशंस या इंडियन टैक्सेशंस अराउंड क्रिप्टो या डिजिटल एसेट एज सच वेर नॉट क्लियर. अभी कई बार एक फाइनेंशियल ईयर में उसको लीगल बोला जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर में उसको इलीगल बोला जाता है. तो गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ उसके व्यूज एज ए सिटीजन कई ज्यादा चेंज होते रहे हैं इंडियंस के. नाउ with stability in Indian government, and especially in the last 3-4 years, finally it is accepted as a digital asset. एंड डिजिटल एसेट के अराउंड टैक्सेशन भी बनाए गए हैं. जैसे अगर आप क्रिप्टो स्पॉट यानी कि क्रिप्टो कॉइन को होल्ड करते हो अपने एक्सचेंज की वॉलेट में या अपने पेन ड्राइव में, तो आपको 1% टीडीएस देना है. देन 30% टैक्सेशन है उसके ट्रांजैक्शन पे. सो अगर सरकार किसी एक्टिविटी पे टैक्स ले रही है तो वो इलीगल चीज तो नहीं है, पॉइंट नंबर 1. अगर टैक्स लिया जा रहा है मतलब एक लीगल ट्रांजैक्शन हुआ जा रहा है, राइट. बट हाउएवर देयर आर नाउ क्रिप्टो के अलग अलग एसेट सेगमेंट्स, लाइक क्रिप्टो का फ्यूचर्स भी है, क्रिप्टो का ऑप्शंस भी है. दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर स्पेकुलेशंस, यानी कि जो इंडियन एफएनओ की टैक्सेशन है वही टैक्सेशन
क्रिप्टो की एफएनओ के लिए भी अलाउड। तो सब सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि डू यू थिंक क्रिप्टो इज इलीगल? तो इट इज नॉट। एंड जिनको भी लगता है, आप थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए या चैट जीपीटी से पूछिए। द लास्ट 3-4 years इंडिया स्टैंड्स टुवर्ड्स क्रिप्टो हैज चेंज्ड in a very positive direction, and it is no longer illegal, no asset class to hold. Yes. So you mentioned it's not illegal, but is it completely legal? So देखिए, आज से कुछ दिनों पहले तक तो ड्रीम इलेवन भी लीगल था। अब गवर्नमेंट का रातों रात व्यू बदल जाए, वो ड्रीम इलेवन जैसी कंपनीज या जो भी फैंटेसी गेम्स है उनको बंद कर दें, तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता, Hmm. राइट? करेंटली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस वाली जोन में है एंड ट्रांजैक्शन के लिए एक वर्चुअल एसेट है। तो उस कैटेगराइजेशन के हिसाब से इसको एक अलग सा क्या बोलते हैं, बॉडी इसको गवर्न कर रही है। फैंटेसी गेम की अनफॉर्चुनेटली कोई बॉडीज नहीं थी, Hmm. राइट? उसको सिर्फ प्रॉपर आरबीआई या प्रॉपर गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रही थी। बट यहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स के लिए एक सेपरेट इंटेलिजेंस यूनिट है, एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, दैट इज डन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो एक प्रॉपर इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एक बॉडी है जिसको एवरीडे एक एमआईएस रिपोर्ट मिलती है सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस से उनकी एक्टिविटी की। इनफैक्ट अगर आप एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको कुछ 47 ब्रोकर्स मिलेंगे या एक्सचेंजेस मिलेंगे इंडिया में, जो प्रॉपरली रेगुलेटेड है बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो इन 47 एक्सचेंजेस में अगर आप काम करते हैं, इनमें से किसी भी एक में अगर आप काम करते हैं, तो वेरी वेरी लेस चांस कि आपका पैसा रिस्क पे है। देयर इज वेरी लेस चांस कि ये रातों रात ड्रीम इलेवन की तरह बंद हो जाएंगे। Hmm. And आपने in the beginning you mentioned that people think that कि crypto hack हो जाएगा, but you हम्म, said crypto is near to impossible to hack, but करेक्ट, crypto exchanges can be hacked. So one करेक्ट, question that was coming in my mind that हमारा पैसा जो है हम अगर क्रिप्टो में लगाते हैं तो हम exchanges के थ्रू ही लगाते हैं। So अगर बिल्कुल। exchange हो hack हो रहा है, so basically our capital is also at risk. तो ये तो सारी डोमेन में है। आपका पैसा फ़ोन पे से भी कोई ले सकता है, गूगल पे से भी आपसे कोई अलग यूपीआई नंबर देके आपके साथ स्कैम कर सकता है, अलग स्कैनर देके स्कैन कर सकता है। या कोई बैंक का एम्प्लॉयी ही आपका पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफर किसी और अकाउंट में कर सकता है। इनफैक्ट एज़ विल गो अहेड, मैं आपको 100 प्लस आर्टिकल्स बता दूँगा जो इसी साल हुए हैं, जहाँ बैंक के एम्प्लॉइज़ खुद छोटा-छोटा पैसा आपके बैंक से निकाल रहे हैं, और ये केसेस टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसी आर्टिकल्स, मतलब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, हम एज़ अ टेक्नोलॉजी की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल टू हैक। बट अगर आपके वॉलेट में पैसा है या वॉलेट में वो एसेट है और वो वॉलेट हैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो वॉलेट हो सकता है आपका पेटीएम का वॉलेट, हो सकता है आपका गूगल पे का वॉलेट हो सकता है आपका बैंक अकाउंट हो। Hmm. एनी वॉलेट कैन बी हैक्ड, राइट? नॉट ओनली क्रिप्टो। Yep. एंड बिगिनिंग में हमने ये भी बोला था कि वन ऑफ द मिथ इज कि क्रिप्टो कभी भी जीरो हो सकता है। सो यू हम्म, सेड कि इट्स नॉट लाइक वो नहीं हो सकता है, राइट? व्हाई कांट इट गो जीरो? बिकॉज अभी तो बिटकॉइन की वैल्यू इज एट 1 crore एंड करेक्ट। लाइक अगर हम स्टॉक्स की बात करें, सो स्टॉक इज रिलेटेड टू अ कंपनी। सो अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, सो वो कंपनी के स्टॉक्स भी गिर सकते हैं। सो व्हाट इज करेक्ट। दैट फैक्टर फॉर बिटकॉइन कि ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से बिटकॉइन जीरो भी आ सकता है फ्रॉम 1 crore? So as I said, Bitcoin is based on a technology, a blockchain cryptography technology. Specifically, अगर उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन हम बात करें तो एन्क्रिप्शन इज़ डन बाय SHA-256 एन्क्रिप्शन। अब हम्म। SHA-256 एन्क्रिप्शन एक ऐसी एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी है करंटली जो ब्लॉकचेन की P2P नेटवर्क में इम्पॉसिबल टू हैक वाली कैटेगरी में है। मतलब अगर आप दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर्स जोड़ के भी अगर उसको क्रैक करने की कोशिश करोगे, तो आपका सेवरल बिलियन डॉलर्स में भी खर्चा हो जाएगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको हैक कर पाएँगे। सो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी रोबस्ट है, तो जो बिटकॉइन की वैल्यूएशन है उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। अगर कल को मान लो आपके पास कोई सिस्टम आ जाए जो आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन्स को तोड़ के उसके उसको टेम्पर कर पा रहे हैं या उसको एडिट कर पा रहे हैं, देन उस ब्लॉकचेन का या उस डेटा का कोई मीनिंग रहा नहीं। इन दैट केस क्रिप्टो या बिटकॉइन एज़ सच वो ज़ीरो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर
हम SHA-256 जो एन्क्रिप्शन वाला लॉजिक है वो P2P नेटवर्क में क्रैक करने लग जाए तो, व्हिच इज करंटली इम्पॉसिबल, राइट? सो अगर किसी दिन मान लो किसी ने वो क्रैक कर दिया, तो आप देखोगे बिटकॉइन $1 लाख की जगह शायद $1 के नीचे आ जाए। दैट इज पॉसिबल। बट क्योंकि ऐसा अभी हो नहीं सकता, एंड दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई टेक्नोलॉजी इसके आसपास भी आ सकती है, क्योंकि इसकी डिफिकल्टी लेवल हर 2 हफ्ते में एक बार अपग्रेड होती है। सो एवरी 2 वीक्स क्रिप्टो की SHA-256 की जो डिफिकल्टी लेवल है वो रीसेट होते रहती है। सो जैसे हम अगर ब्लॉकचेन को, जैसे हम इस एपिसोड में आगे बढ़ के डिटेल में डिस्कस करेंगे, या तो इस एपिसोड में अगले एपिसोड में आप रियलाइज करेंगे कि इतना कॉम्प्लेक्स है इसको क्रैक करना कि कोई सोचेगा भी नहीं, और अगर सोचेगा तो वो अपना बस टाइम बर्बाद कर रहा है। एब्सोल्युटली। एंड आपने क्रिप्टोग्राफी की बात करी, सो लाइक मी मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस विल नॉट हैव एन आइडिया कि व्हाट दिस न्यू टर्म इज, कि हमने क्रिप्टो के बारे में सुना है बट क्रिप्टोग्राफी इज अ न्यू टर्म फॉर अस। तो उस पे थोड़ा सा आप हमको एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी एग्जैक्टली? राइट। सो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली आप अपने मैसेज के ऊपर एक लेयर लगा दे रहे हो, उस विच इज डिफिकल्ट टू रीड। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी का वर्ड क्रिप्टो से नहीं आया, रादर अगर मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन का जो फॉर्मेशन या बिटकॉइन जिस फाउंडेशन पे है SHA-256 के, वो कभी पहले बिटकॉइन के लिए ओरिजिनेट हुआ ही नहीं था। ये हुआ था यूएस की जो मिलिट्री है, उनको आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक सिक्योर चैनल चाहिए थी। तो यूएस की कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलके एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, जहाँ पे आप उस टेक्नोलॉजी से अपने मैसेज को एन्क्रिप्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको हाय भेजा, तो वो हाय ऐसे एक एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा कि सिर्फ आप उसको अनलॉक कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत उसे अनलॉक नहीं कर सकती, राइट? सो मैसेजेस को एन्क्रिप्ट करना था। मैसेजेस को लॉक करने का मतलब है एनक्रिप्ट करना, और एनक्रिप्ट वर्ड से आया क्रिप्टोग्राफी, और क्रिप्टोग्राफी से आया क्रिप्टो कॉइन, और क्रिप्टो कॉइन से आया बिटकॉइन। Okay, very interesting. That is So, how the journey of crypto yeah, is. so I think that's how most of the messaging app also work. करेक्ट। सो अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो व्हाट्सएप जो हम डेली यूज करते हैं, वो भी SHA-256 यूज करता है। तो सेम टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो में यूज हो रही है, वो व्हाट्सएप में भी यूज हो रही है। व्हेन यूएस की जो मिलिट्री और यूएस के जो मैथमेटिकल प्रोफेसर्स थे, उन्होंने SHA-256 को सक्सेसफुली बिल्ड किया, उसकी रोबस्टनेस को चेक करने के लिए उन्होंने उस पूरे सोर्स कोड को ओपन पब्लिकली फ्री में सबको अवेलेबल करवा दिया। यानी कि उनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वो आपको पाइथन में, कर्ल में, जावा में, सारी लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा। आप उसको लेके आप उसके ऊपर अपना खुद का मैसेजिंग लेयर बना सकते हैं। तो कई मोबाइल एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप ने उस सोर्स कोड को लिया और उन्होंने उसके ऊपर अपना मैसेजिंग ऐप की एन्क्रिप्शन बना दी। एंड कुछ लोगों ने उसी को लिया और ब्लॉकचेन की एन्क्रिप्शन बना के उसको बिटकॉइन बना दिया। तो टेक्नोलॉजी सेम है, इट्स जस्ट हम किस तरह से यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यूएशन क्या है। Hmm. That was very interesting. I think इस episode के बाद very few people will question crypto because how easily you have explained it, and how easily you have broken down the complexities of it. So thank you so much for that. And I think let's keep it till here. अभी हमने myths को burst किया. Next episode में हम क्या सीखेंगे? सो नेक्स्ट एपिसोड में ब्लॉकचेन को डिटेल में समझेंगे। जैसे आपने इस एपिसोड में मुझे पूछा कि बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का क्यों है, या $1 लाख का क्यों है? या तो जो लोग इसको मानते हैं वो इसको बहुत ज्यादा मान रहे हैं और उसको एक एक लाख डॉलर देने के लिए रेडी, या तो वो लोग बेवकूफ हैं, या तो हम, या जो इंडियंस जिनको क्रिप्टो हवा में लगता है वो बेवकूफ है, राइट? सो हम अगले एपिसोड में समझेंगे कि समझदार इन दोनों में से कौन है, एंड क्यों क्रिप्टो की वैल्यूएशन $1 लाख पहुंच गई, और क्यों ऐसा भी माना जाता है कि $10 लाख तक भी चली जाएगी।
ऑसम, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम श्योर ऑडियंस भी एक्साइटेड होंगी. सो आपको इस एपिसोड में से क्या सीखने को मिला, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो. इससे आपकी भी लर्निंग्स रिटेन रहेगी एंड यू कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम योर लर्निंग्स. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. एंड एनी क्लोजिंग नोट्स फ्रॉम यू सर? आई थिंक क्रिप्टो इज द फ्यूचर. इनफैक्ट इस पूरी जर्नी जो हमारी कुछ एपिसोड्स की होने वाली है, अगर कोई सही से देख ले तो जो बंदा इसको सही से देख लेगा उसका इंडियन रूपी से भरोसा उठ जाएगा और क्रिप्टो पे भरोसा आ जाएगा. Awesome. Very, very excited. All right, then let's see you in the next episode. Stay tuned, and we are coming up with a lot of value to add in your life. See you there. Thank you so much.